मसला बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। मैं कह रही हूँ छोटा सा ये मसला बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। हाँ, केवल फीस की बात थी और फीस से आत्महत्या तक बात चली गई, जो कि शर्मनाक है। ये बहुत जी, आप भी ये कर रहे होते तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि फीस के कारण हुई। मैं इतना दिल से जो कर मेरे रहा हूँ, हिसाब से फीस या कोई तो मुद्दा परमात्मा नहीं है। जानता है इस चीज को कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, आपके मैं भी अपना बड़े घर लोगों का भी ने वहाँ, छोड़- आपके लोगों छोड़ ने करके बड़ाई नहीं करी बना। वहाँ पे, मीडिया के सामने बोला, आपके कई लोगों ने आपका बोला कि वो बहुत दिल से सेवा के उसमें लगे हैं, उन्होंने ही बोला वो काम नहीं है मैडम, मैं कि भाई कोई राजनीतिक, मैं राजनीतिक कम हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा ये किस पार्टी का है या किसका हुआ है। मैंने अपने दिल से काम किया और है। बेटियों में खास तौर पर हाँ। राजनीति मैंने कोई भी विषय आदमी नहीं पूरा होना इसका चाहिए। मैंने जी बगैर निष्पक्ष होके अगर कोई आप गांव में किसी आदमी को भेजोगे ना, उससे ये पूछ लो कि भी कभी भी मैंने पार्टीबाजी की कि भी कौन किस पार्टी से है। लेकिन मेरे ऐसे से क्या जितना हो बात, पाया फिर ना, आप बताइए ना, ऐसा क्या विषय था कि बच्ची को आत्महत्या तक पहुंचना पड़ा? ये कोई फीस का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था हाँ। कि फीस मैटर नहीं होता। फीस का मैम जी मैटर ही नहीं है। उस लड़की ने मेरे जो अभी इलेक्शन हुआ था, आप उसकी वीडियो देखोगे, 15 दिन वह इलेक्शन में गई है। ये भी मुझे मालूम है हाँ। कि वो और आपके गाँव साथ में मैं रही गया है। ना, जब उसकी स्पीच सुनो आप, सिर्फ और सिर्फ आप बोल रही थी कि बेटियों को फ्री पढ़ाने के उसमें, लेकिन फिर ऐसा क्या और उसका विषय दादा हुआ? का और मेरा। आप बताइए ना, आपके एक ही गांव है, सारा कुछ तो मैडम ऐसा आप क्या विषय है? आप एक बात देखो ना, उसका जो दादा था रामकुमार, मेरे गांव के आदमी भी यहाँ कम से कम 100-200 आदमी, मेरे गांव से उसका और मेरा जो लगाव था, इतना जबरदस्त लगाव था। गांव में जब भी मैं आता था तो सबसे पहले होली दिवाली में सबसे पहले 4 बजे फोन उसका तो था। कारण बताइए ना मेरे साथ। नहीं कारण क्या बताऊं जी, 8/9/2022 को उस बेटी का एडमिशन हुआ था। ठीक है जी, 8/9/2022 को एडमिशन फीस कोई कॉलेज के अकाउंट में सीधी नहीं जाती, ना कैश लिया जाता है। पहले यूनिवर्सिटी के उसमें अकाउंट में जाती है, फिर यूनिवर्सिटी हमारे को पेमेंट करती है। उसकी आई हुई है आपको पेमेंट? हाँ, 11,000 रुपए कब आई? 8 महीने बाद आई, 2023 में। लेकिन आपने आप मेरी भी सुन लो एक बार, उसका मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो। उस टाइम कोई फीस नहीं आई एडमिशन की भी। फिर 2023 में 8 महीने बाद उसकी 11,000 रुपए फीस आई है। वो फर्स्ट एंड लास्ट वही पेमेंट उससे ली है, रजिस्टर में उसका लिखा हुआ है। हमारे पास रसीद है। हाँ, रसीद मैं खुद कहने लग रहा, 2023 की 2023 की रसीद है। अकाउंट में पैसे आए, बैंक में पैसे आए, उसका RTGS नंबर है 11,000। अब उसमें उसी दिन मैंने लिखवा दिया था उसका। फिर मैं उसका चाचा लगता था लड़के का, बोला कौन चाचा लड़का? जो इसका पापा था जिसकी बेटी चली अच्छा गई, अच्छा। तो उसने के तेरी पोती पड़ा है चाचा जी, और इसकी है ना फीस आप माफ करवाओ। मैंने उसी दिन कह के रजिस्टर में मेंशन है वो कि मैंने बोला और उसकी माफ। उस दिन से लगा करके आज तक एक पैसा, जितना भी ट्यूशन फीस भी जाती नहीं यूनिवर्सिटी की, भर रखी है। नहीं, ये एक सेकेंड, ये बात है 2023 23 जुलाई। हाँ जी, उसकी लास्ट 11,000 की रसीद जो हमारे पास आई है 2023 11 जुलाई की है। 11,000 जो भी है वो एक ही है जी। 23 तो अभी गया है, जुलाई 6 महीने हो गए केवल। 1 साल गया अभी से। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, ठीक, गलती तो मेरे से। 23 तक आई है ना फीस उसकी, नहीं, फिर आपने नहीं। माफ करा? नहीं, receipt- 23 में भी मैम पूरी नहीं आई, सिर्फ एडमिशन फीस 11,000 रुपया आई। 23 में उन्होंने 22 की पेमेंट एक की सेकंड, है ना सर? एक सेकंड। एडमिशन फीस पूरी 2022 की। 2022 की एडमिशन ओके, फीस ओके। 23 में जमा चलिए, करवाई। चलिए। सिर्फ एक ही किस्त आई ठीक है। है, आपकी बात ऊपर करती हूँ, ऊपर नहीं है जी, वो जो है वो सच्चाई ऊपर नहीं। मैं ठीक अपना है। बड़ा नहीं बनना अब चाहता। मेरी बात आप सुनिए ना। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसको फीस का प्रेशर था? किस चीज का आपने तो माफ कर दी दादा को कह के, या उसके दादा हाँ ने? प्रेशर था मैम। फिर क्यों किया उसने? किसने प्रेशर किया? अगर प्रेशर होता उसके ऊपर। उसका परिवार, नहीं, एक बात बताओ। सेकंड, उसका परिवार, अभी मैं मिलूंगी, चलो पर जो ठीक है, आपका आज निकाया, ये उसमें आ गया। उसमें भी 3 मिलूंगी। दिन बाद, उस दिन जो बेटी ने सुसाइड किया, उस दिन के 3 दिन बाद ये लोगों को हाथों में आई है कि भैया नहीं, इसको ऐसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, एक सेकंड, अगर मेरे में गलती हो तो ये राजनीतिक- समाज मेरे को है ना। मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगी, आपके और बड़े हैं राजनीति वाले करने वाले। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, आपकी बात, आप मीडिया के आगे बोल रहे हैं बिल्कुल कि वो कहीं बुला लेना जी। मैंने उसकी फीस, जब दादा ने बोला भी तेरी पोती पढ़े,
उसकी फीस माफ की, आपने अभी बोला। बिल्कुल बोला। फिर उसके बाद से आपने माफ कर दी और उसने नहीं दी। फिर ऐसी क्या बात की फीस की बात आई? 4500 रुपए यूनिवर्सिटी के जो बढ़ते हैं ना, पॉलिटिक्स की वो भी नहीं। यूनिवर्सिटी ने भरे। सुनिए ना, पॉलिटिक्स कॉलेज की में नहीं भरे। बात कर रही मैं, पॉलिटिक्स की नहीं करूंगी। आपके विरोधी किसी भी दल के हो सकते हाँ, हैं, हाँ, वो बात नहीं करूंगी। तो उसके परिवार जो आपका मित्र है, भतीजा लगता है, वही लोग ये कह रहे हैं कि फीस की वजह से हमारी वो आज आई ना मैम, 3 दिन मान लो उसको दाह संस्कार में 27 तारीख को ये बात शुरू हुई। जब यह हुई थी, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, मैं बंगाल में था जिस टाइम ये हादसा हुआ। 24 तारीख को जो हादसा हुआ, मैं 3 दिन बाद था। और ये बात फिर 27 तारीख को मेरे ख्याल ये FIR हुई सर। 27 तारीख को ना फिर ये उसमें हुई, उसमें लिखवाया गया कि इक्ताफिया जो ये पुलिस जो वाले लिखते हैं, उसमें उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद इसको जैसे भी कहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं क्या बोलूं। आपके हिसाब से राजनीतिक टूल दिया गया, खुल के बोलिए ना। आपके हिसाब से राजनीतिक टूल दिया गया 3 दिन बाद। हाँ। मैं नहीं दूंगी राजनीतिक टूल, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, उन्हीं का परिवार फिर फीस की बात क्यों कर रहा है? जो आपके भतीजे वो तो तूल दिया गया तो कर रहा है ना। आपके भतीजे, आपका मिलने वाला परिवार, आपके साथ बेटी ने काम किया, भाई भाई का भी क्यों झगड़े चल रहे हैं मैम, अब क्या कर सकते हैं आप बताओ ना। मैंने तो नहीं किया, पूरा किया ना। राहुल का क्या किस्सा आता है? राहुल कौन है? राहुल श्याम कल्याण से है, मेरे साले का लड़का है। और राहुल की बात करेंगे आप कि कॉलेज कहाँ जिम्मेवार है? कॉलेज जिम्मेवार है स्कूल की बाउंड्री का। स्कूल की बाउंड्री में अगर कोई भी, अगर एक दिन भी वो लड़का देखा हो, कोई भी लड़की, कोई भी स्कूल का स्टाफ ये बता दे कि राहुल की एंट्री कभी भी उस कॉलेज में हुई हो। उनकी जो मुलाकात हुई मैम, सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, उस दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है ना। अब क्या होता है कि भी इलेक्शन में हजारों आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब उसमें कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे ना मिल रहा है, वो तो एक अलग विषय होगा ना जी। उसमें कॉलेज का कहा नाम आया? कॉलेज का तो फीस में नाम आया जो उनके नहीं, पेरेंट्स वो ने बोला। तो कोई बात नहीं है जी। नहीं, अब आप मुझे बता आप भी दीजिए। कह दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे ये समझाइए और ये बताइए, सलाह दीजिए कि मैं इस विषय को फीस का लूं या राहुल का लूं। मेरे लिए लड़की नहीं, गई है, ये महिला तो आयोग के नाते एक बेटी गई है। बेटी की आप मेरी भी मुझे जिम्मेवारी बताइए नहीं। और कि आप मुझे आप फीस जहाँ का कहेंगे विषय ना, लेना है, क्योंकि फीस में आप भी जहाँ आपकी कहेंगे कमी ये है। प्रशासन जो बैठा है उनके साथ अब कहीं आप मेरी कोऑपरेट ना बात करता फीस हूँ। को लेकर सुनिए। आपने खुद अपने मुंह से बोला 11,000 आई, उसके बाद नहीं आई, माफ हुई। पहले भी नहीं आई मैम। आप 11,000 कैसे सिर्फ ले सकते 11,000 हैं? कैसे ले सकते हैं? किस हिसाब से? कैसे? 11,000 फीस है आपके कॉलेज की, हाँ। बच्चों की, एडमिशन फीस थी सबकी। सबकी। आप कैसे ले सकते हैं इस बच्ची से 11,000? कैसे क्यों नहीं? ऐसी कोटा 40% माफ है। माफ है। अब वो माफ है ना, तो जितनी भी स्कॉलरशिप आती है, एक पैसा हमारे उसमें नहीं आता। वो सारा का सारा पैसा या तो उसके पेरेंट्स के अकाउंट में जाता स्टूडेंट है अकाउंट में जाता है। और या उसके में जाता है। एक पैसा हुआ, जो सजा या यही मैं भुगत के जाऊंगा। एक पैसा अगर कॉलेज में या मेरे पास, 55 बच्चियां आपके कॉलेज में ऐसी हैं, अभी मैं मिल के आई। एक का भी पैसा मेरे अकाउंट में आया हो। 55 ने 11,000 फीस भरी है, हाँ भरी है। तो हाँ, तो मैम वो पैसा है ना, तो जो गवर्नमेंट से मिलता है ना, वो खाते में जाता है। वो स्टूडेंट के ही अकाउंट में जाता है। वही आप ये तो है ना अकाउंट की बात है मैम, मैं कैसे झूठ बोलूंगा, कैसे और बोलेगा? ये तो सिस्टम की बात है, चलिए, गवर्नमेंट हमने की। इस विषय पर डायरेक्टर एजुकेशन साथ आए बिल्कुल, हुए थे। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, उनको बोला है हमने। मेरे को भी दुख है। हम कोई अन्याय थोड़ी करने आए हैं या गलत थोड़ी, हम तो एक बेटी गवाई है हमने बिल्कुल, हरियाणा की। मेरे को भी दुख है। हमने अपनी एक युवा बेटी गवाई है, होनहार बेटी। बिल्कुल, नालायक होती, बेकार होती तो सोचते कि चलो ये तो खुद ही ऐसे उसमें दुख करती। किसको नहीं है? इतनी जिस इंटेलिजेंट लड़की को हमने पढ़ाया हो, इतनी मेरे लिए काम किया हो, पूरे परिवार ने किया हो, उसके मामा नानी भी है ना उसमें इलेक्शन में आए हुए। अब विरोध कैसे हो रहा है ये समझ नहीं वो आता। तो आप देख लो ना, अब कैसे जो क्यों जो हो रहा आप है? बात कर रहे हो ना राजनीतिक, जो मुझे आप इशारा देते हो कि 3 दिन बाद ऐसा माहौल बना, उसको मैं इसलिए नहीं मानूंगी कि उनके साथ कोई राजनीतिक
आपके विरोधियों के साथ उनका कोई पारिवारिक ठीक है जी, मैंने तो आपके साथ पारिवारिक है, इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई अलग हो गए। अब आप देख लो, नहीं हो देखो, नहीं रहा क्या? नहीं। मान लो उस दिन देखो, तक तो सारा सही था। महाभारत टाइम से ये क्लियर है कि भाई भाई कौरव पांडव इसलिए लड़े थे, जमीन का ये रखा बात था। मेरे से पहले भी आई थी ये कि जमीन एससी का के पास रखा कैसे था। पैसा ले लिया। हाँ। नहीं ये तो आप बोलिए मैडम, मैं बैठिए से हुई जो परिवार है मैं गुरमान से तुम्हारा बाद में नंबर आएगा, पहले मेरे को बात करना अब है। मुझे सिर्फ इतनी बात आप बता दीजिए कि आपने कहा भाई भाई भी लड़ते हैं, मैं अभी इस बात को महाभारत टाइम से मानती हूँ कि लड़ते हैं। कोई बड़ी क्या करें? जमीन के ऊपर आपकी दोनों की कौन सी जमीन की लड़ाई हो गई कि विरोधी को मौका मिल गया? दैट्स इट। नहीं तो फिर क्या हो गया? मेरे में कमी बताओ। आप बताइए ये तो कि नहीं, मैं बच्चे कैसे ऐसा बता नहीं। सकता हूँ? मैं हर आदमी के लिए तैयार खड़ा रहता हूँ। उसके ऊपर इतना अब मैं प्रेशर- कैसे आपको कायदा पाड़ के दिखाऊं कि मैंने गलत नहीं किया? आपने ये बोला कि वो बाहर मिली राहुल को या ये नहीं। अब मैं इसीलिए वो आपसे तो बोल रही वो हूँ तो है ना जी। कि विषय क्या लेना है, तो फीस ठीक लेना है या राहुल नहीं, लेना है? ठीक है, वो विषय है एक जांच का विषय है। मैं तो ये कहूँ इसकी है ना सीबीआई जांच, और ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जिससे मेरे ऊपर ये जो आज धब्बा लग रहा है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, एक तो मैं सबके सामने, मीडिया के सामने ये बात कहना चाहूंगी कि जो कमेटी बनी है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लोकल एसडीएम, लोकल डीएसपी और एक डीईओ मैं भी उससे नहीं हूँ जो आज वो कीचड़ उछल रहा है जो मेरे ऊपर, कमेटी बनी है, ये बिल्कुल ये ठीक कमेटी नहीं है। कभी भी जिस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आती है उस क्षेत्र की कमेटी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा बात ये है कि जो कमेटी बनी है, जितने भी उस कमेटी में जो एसआईटी बनी है, जो एसएचओ है या कोई भी है, एक फोन मैंने किसी को किया हो कि भी तू इसको ऐसे डाइवर्ट कर, एक फोन। ये हम आपको उस नाते बोल रहे हैं कि कभी भी लोकल ये कमेटी एक मैं इंसानियत के नाते है ना जी, आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल कभी किसी का दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो सामाजिक बात है, हमें किसी का बुरा करना ही क्यों? मैं बाहर जाता हूँ ना मैम, कहीं जैसे बिहार में और में हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है, वहाँ भी सोशल वर्क आप जाके पता करोगे ना, तो वहाँ भी करता हूँ। मेरे को वहाँ कोई वोट लेना है उससे। देखिए, आप राजनीति में हैं, विधायक बने हैं, जनता ने आपको बनाया है, ये कभी जरूरी नहीं होता। ये ह्यूमन ग्राउंड पे ह्यूमैनिटी भी कहती है, जरूरी नहीं होता कि विधायक या राजनीति में बदमाशी ही करेंगे, बुरे ही होंगे तो ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। अच्छे लोग भी बनते हैं काम करने वाले, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है। तो हम आपको उस क्राइटेरिया में तो उस कहेंगे। एंगल से है ना जी, मैंने कभी काम नहीं किया। अब अच्छा, एक मैंने आपकी प्रिंसिपल से अभी पूछा कि मुझे आईसी कमेटी का रजिस्टर बता दीजिए, वो कह रही विधायक जी लेके चले गए। वो रजिस्टर जो होता है ना जी, रजिस्टर का काम या तो इनकम टैक्स का वो देखता है या मेरा सीए देखता है। नहीं, वो कोई फीस का रजिस्टर नहीं है। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कमेटी। जो भी आपको पेपर चाहिए ना जी, आज तक हमारे पास जो भी नहीं, हाँ, जी ले गए। वो सारा पेपर आपको मिलेगा। आपकी ठीक है, principal मैं ये कह रहा हूँ जी, जितने भी पेपर, जितने भी जैसे आप हमारे पास एसएचओ से कोई नोटिस गया और गया, तुरंत अगले दिन ही उसको जमा करवा दें। चलिए, एक तो आईसी का रजिस्टर हमें मिला नहीं। हाँ, वो आप लिखवा वो दें, बहुत नोट कर important है। कि ना मिला, वो इनको है ना सब दे देना। जो जो आपको मैम चाहिए, पूरा आधी रात को भी बुलाओगे ना, तो फिर आपके आपकी आपको प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है क्या किसी की ये आईसी की? आईसी की उनको नॉलेज नहीं होती, उनके प्रिंसिपल का फीस का वो मैटर तो सारा उनके पास है। भाई साहब, आईसी कमेटी हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल कमेटी, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। आईसीसी था पहले, अब आईसी हो गया है। तो इसमें अगर आपस में छात्राओं में कोई बात हो, कॉलेज के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, तो वो वाला उसमें कंप्लेन चली जाती है। अगर आपकी आईसी कमेटी दुरुस्त होती ना, तो ये बाहर बात जाती ना। फीस वाली, अगर आपकी छात्रा फीस की वजह से टेंशन में होती, राहुल की वजह से टेंशन में जितने होती, भी तो 5 साल IC में डालती है। 5 साल में यहाँ से जो लड़कियां गई हैं, एक भी पेपर किसी लड़की का फीस की वजह से किसी का रोका गया, एक सिंगल, कोई भी हो, जितने भी गई हैं सबको बुला लो और मैं भुगतूंगा उसको। ये मेरे पास एक लिस्ट है। हाँ, वो भी बुलाओ जी, कोई बात नहीं है, आते हैं। आपके पास आई है लिस्ट? नहीं, मेरे पास नहीं आई, आप बुला लो, यहीं बुला लो, बात करेंगे कि भाई क्या मैटर है।
ये हम बेटियों का नाम बताते नहीं है। नहीं, बेटियों का ये आप है ना, चलो आप इन सबको मैं बाहर कर करते दूंगा, हैं। मैं सबको बाहर कर दूंगा, आप और हम रहेंगे और उस बेटियों को बुलवा लो आप। और मेरे से किसी भी रात में भी मेरे अगर पास फोन एक किया लिस्ट तो मैंने भेजी गई है लोकल। अब ये आपके ऑपोजिशन में नहीं भेजी, किसी ने भी भेजी, मैं आप ही देखेंगे, आप और हम देखेंगे। आ रहे हैं दोनों। हाँ। ये लोकल बंदे ने किसी ने भेजी हाँ, कोई है, बात मैं नहीं है। आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं तो वो बात वो कर रहा हूँ कि भाई जो फैक्ट है, मेरे पास किसी ने फोन किया, ये भी बात आई कि लड़कियां थी कि अब की बात भाई साहब है ना, बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, नहीं है तो रहने। देखिए मैंने तो वो काम किया आप लोग और मन से नेता किया। है, राजनीति में है, ये सेवाएं तो करनी राजनीति तो है ना पड़ेगी। जी, वो ये तो बस है ना, करनी पड़ती कचरा हो है। रहा है, मेरा तो मन करता नहीं है ऐसी राजनीति करने का। टारगेट कोई और कोई कॉलेज को क्यों नाम लो, फिर तो है ना, मैं सीधा सीधा टारगेट है ना, उन जिन लोगों को मेरे से तकलीफ है तो मेरा ही टारगेट है। और ये क्या देखिए, टारगेट, ये कॉलेज मेरे तो कोई पास- भला ही काम कर रहा है। ये मेरे पास एक लिस्ट आई है, मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहती नामों को, नीचे लिख कर आया नहीं, है। आप बुला तो सकते हो ना। हाँ, बुलाऊंगी उनको, अपने ऑफिस बुलाऊंगी इन बेटियों को। ये वो आप लड़कियां थोड़ा सा हैं, टाइम हो तो इनको फोन करके ये आज वो ही बुला लो, लड़कियां तो हैं clear हो जाएगा। जिनको फीस की वजह से पेपर नहीं देने दिया। बिल्कुल। आपकी प्रिंसिपल ने अभी एक्सेप्ट किया है। क्या? पर नोट होता है कुछ, हाँ, एक पर नोट लेकर सुनना भाई, पेपर सारे दिलाया। मीडिया के भाई सुनना, मेरा जो कॉलेज पूरा फ्री जो हुआ है आज वो हुआ प्रिंसिपल ने है अपनी बाइक में भी ये बोला। 5 अगस्त 2024 2024 5 अगस्त 2024 को मेरा पूरा कॉलेज फ्री हो गया जी। उससे पहले सब फ्री नहीं थे। जो मेरे को कोई गरीब था अप्रोच करता था तो मैं कह देता था, तो उसकी फीस नहीं लेते थे मैम, ठीक है। 5 के बाद कोई भी एक भी लड़की, कोई भी अभिभावक ये कह दे कि भी किसी से फीस के बारे में फोन भी किया हो या कोई नोटिस किया हो, 5 अगस्त 2024। ठीक है मैम। उससे आगे मैम मैंने पूरा सबके लिए बराबर कर दिया। नमस्कार, नमस्कार। आइए। जी, जी, बैठिए। नीतीश, कैसे हो? I didn't see you. आ जाओ, बैठिए, बैठिए। जियो बेटे चला जाओ। पूरे साइड में हो जाओ। 5 अगस्त 2024 को मैंने मैम सबके लिए बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपके पास कंप्लेंट इस तरह की आ रही हो तो यहाँ बुलाओ, तो मैं यहाँ उसको है ना क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं आप उन्हें को कॉलेज आपके आपके पास 2019 से है। हाँ जी, कॉलेज आपके पास 2019 से है। ये भी देखना पड़ेगा। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। हाँ, 2019 से है ना, तो 2019 2012 से ये कॉलेज खुला है, किसी और की मालकियत वो थी। वही चीजें उन्हीं के नाम है। 2019 से आपके पास है। 2019 से बराबर फीस ली जा रही है 11,000, और आपने केवल अभी इस चुनाव से पूर्व ये वाली घोषणा की। बता दिया आपको, डेट बता दी। हाँ, हाँ, चुनाव से पूर्व वो आपने जैसे घोषणा की। उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, शारदा जी, महाविद्यालय मुझे की, याद है। मैंने अभी तो उसमें जैसे और कॉलेज में जाओगे तो पहले फीस भरनी पड़ेगी। मैं मेरे होमवर्क कॉलेज में करके मैंने आई जीरो हूँ करवा भाई रखा साहब, हूँ। मैं होमवर्क करके आई हूँ। ये आपने इलेक्शन से पहले पब्लिकली भी बोला कि मेरे कॉलेज में जो भी बेटी पढ़ेगी, जो बोला मैम वो मैंने किया, हाँ, जो मैंने बोला वो अभी किया। किया ना आपने। अभी किया, और आपने ये भी कहा कि जब तक जिंदा हूँ तब तक करूंगा। बिल्कुल कैसे बिल्कुल बोला। पॉसिबल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ऐसा वादा आपने कैसे किया? कैसे पॉसिबल है? नहीं, फिर उसमें नहीं, किन की? किसी को केवल एससी की? हाँ जी, केवल एससी की है? नहीं नहीं नहीं, सबके लिए। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? 317 girls in one college. From now onwards, he is saying no fees. How will he run the college? वो तो ऑन रिकॉर्ड है मैम, आप देखिए उसका ना, रिकॉर्ड देखो ना। चलिए, आपने वो मतलब तो क्या मेरे बोलते लिए है हैं? ना, होता है मैम। एक्साइटमेंट में आपने इलेक्शन में बोला, वो समझ आती है बात। सब करते हैं, इलेक्शन फंडाज होते हैं, हाँ। बट फ्यूचर आप ऐसे कर रहे हो, ये समझ जितना भगवान ने मेरे को ताकत दी है, हाथ पैर मेरे चलेंगे, मैं जब तक कहती हूँ कोशिश आप करूंगा बेटियों मैम। के लिए जहाज शुरू कर दें घर तक पहुंचाने का। परमात्मा करे आपको इतना समझ। वही कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये तो 11,000 वाला 40% जो कोटा होता है वो
मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल दिया, डिप्टी डायरेक्टर साहब थे अभी, क्या 55 लड़कियां जिनकी फीस 40% माफ अब ये चाहिए, देखो, आपने 11,000 मैंने लिए। पहले भी नंबर बता वन। चुका कि कोई भी अगर गवर्नमेंट का जो भी फंड आता है पूरे नहीं, वो सारे पैसे उसके पेरेंट्स के अकाउंट में या खुद उसके बच्चे के अकाउंट में जाते हैं। कॉलेज को एक नया पैसा कहीं आ रहा हो उसके अकाउंट में, तो मैं जिम्मेवार ये हूँ। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, मे बी उस बात का तो आप उस एजुकेशन डिपार्टमेंट से समझ बात नहीं करो। आया, बच्चे से आप 11,000 लेते हैं और फिर वो बच्चे के अकाउंट में जाता है डीसा, नहीं डीसी वो गवर्नमेंट का पैसा वहाँ जाता है सीधा सा। ये मुझे थोड़ा वो तो आप समझ नहीं इंक्वायरी आया। करवाओ ना, उसमें क्या है, मैं तो उसको बदल नहीं सकता। पानी देना है। कैसे करें? गवर्नमेंट का ये फंडा है कि भैया वो उसके बच्चे के अकाउंट में जाएगा या उसके पेरेंट्स के अकाउंट में, हमारे नहीं आता। और उससे हमने कभी कोई पैसा लिया फिर उसको फीस क्यों बोला जाता है? फीस नहीं जी, वो तो अच्छा होता है। बल्कि कई कॉलेज वाले है ना वो ऐसा भी करते हैं, पैसे बेचारे को नहीं मिल पाते, तो वो तो अच्छा तो है ना। नहीं, एक पहले आप पेरेंट्स से लेते हैं फिर उनके अकाउंट में डालते हैं। हम नहीं डालते मैडम, वो गवर्नमेंट ही डायरेक्ट उनको देती है, वो कॉलेज नहीं डालता। चलो ये मैं चेक करूंगी थोड़ा सा, ये वाला ये आपको भी क्लियर हो ये जाएगा। मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ये क्लियर है? ये बुलाए डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर आए हैं बोला ना मैं कि यही But clear है। he was with me there. He was with me in the college. इसमें- He said this is no. इसमें कमेटी भी गठन जैसे करी हुई है, इसीलिए उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपका डीएसपी, आपका एसडीएम, एक तो ये सब लोकल कमेटी मत गठित करिए। कल मुझे वहीं पे चंडीगढ़ ही बता दिया था ये कमेटी गठित है। आई थिंक जिले के बाहर की आप कमेटी बनाए, बेहतर रहेगा। बिकॉज अगेन जिले से बाहर की तो हेडक्वार्टर वाले बना देते हैं। मैं बोलूंगी, मैं ये लिख के भेजूंगी आज ही या कल सुबह कि नहीं, लोकल उसका अगर कमेटी आपका- कभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव अ प्रेशर। लोकल पीपल दे हैव प्रेशर, ये नेचुरल वो है, यू नो, बिकॉज एवरीबडी इज लोकल, द एमएलए इज लोकल, दी जिनकी शिकायत है, जिनके साथ अन्याय हुआ वो भी लोकल है, सो इट इज अ प्रेशर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न में देता हूँ, जी। इसको आप ट्रांसफर करवा सकते, सीबीआई को ट्रांसफर करवा। नहीं, मैं तो दूंगी कि जिले में नहीं होना चाहिए। नहीं, सीबीआई से अगर करवा वो आप सकते हो लिखिए कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सत्य हूँ। बिल्कुल, और उसमें कोई दिक्कत अगर नहीं, मेरी अभी लिख जांच के CBI दूंगा से मैं कराई आपको, जाए, आपको that लिख के will be दूंगा, better। आपके नाम लिख के वो तो दूंगा, बहुत अच्छी बात होगी, आप लिखिए। मुख्यमंत्री जी को लिख के दे देता हूँ, आपको लिख के दे देता हूँ कि भैया सीबीआई से जांच आप होनी हमें लिख के चाहिए। दीजिए ये वाली। पानी का पानी और दूध का दूध और पानी का पानी तो होना बहुत चाहिए। अच्छी बात होगी, ये तो एक उदाहरण सेट हो जाएगा, हाँ। बहुत अच्छा होगा ये तो। वो तो अब मैं कितना ही बोलता रहूँ मैम, फिर भी आपको शंका रहेगी दूसरा, कि मैं कहीं ना डीसी कहीं साहब- उसको छुपा रहा हूँ। जी, एक तो ना दे डोंट हैव अ आईसी कमेटी, दे हैव नो नॉलेज ऑफ आईसी कमेटी एंड इट इज अ लॉ कि आईसीसी कमेटी होनी चाहिए और इट शुड बी इन फंक्शनल वे। अगर हम इनकी मालिकियत से देखते हैं 2019 से, दे डोंट हैव अ रजिस्टर। आई आस्क फॉर रजिस्टर, वो कहती है कि एमएलए ले गए हैं साथ, द प्रिंसिपल सेड। तो मैंने फिर इनको तो फोन वो- कराया कि आप रजिस्टर ले आइएगा, आई वांट टू चेक इट। जितने भी पेपर मांगे हैं एसडीएम साहब ने मांगे हैं या जो भी जो मेरे मैंने पास गया है, प्रिंसिपल पूरे की पेपर knowledge- एसडीएम साहब मिले होंगे नहीं, आपको। ठीक बात है, जो प्रिंसिपल की नॉलेज मैंने ली और इनकी ली, एक उनको पेपर I- आपको दिए हैं। भाई साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, बैंकों से या सीए से, जो आप अभी बोल रहे हैं। ये आईसी का रजिस्टर होता है कंप्लेन का, ये रेगुलर चलना चाहिए। इसकी 50,000 जुर्माना और 3 साल की सजा है। चलो जी, वो ये तो कानूनी है। जो भी मतलब है, अब वो सजा हमारे ऑपोजिशन का या मेरा या किसी कमीशन का हमने तो कोई गलत नहीं है। काम किया नहीं आज तक। और हम दोबारा आपके इस केस की वजह से हम दोबारा सारी एजुकेशन को लिखेंगे आज। जब आपके यहाँ नहीं है तो कईयों की और भी नहीं होगा, तो ये हम इसका लिखेंगे आज से दोबारा। और अब इन फ्यूचर कर दीजिए प्लीज। नहीं करेंगे, जो अब भी इन सुझाव फ्यूचर कर दोगे दीजिए। तो कोशिश करेंगे जी उसको फॉलो ये करने की। कंपल्सरी है, इसमें एक एडवोकेट होती है बाहर की, एक लोकल सोशल वर्कर होती है। मान लो ये सोशल वर्कर है, ये है कोई जो बाहर का होता है, जिसका आपके कॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता। यूनिवर्सिटी से है ना जी, कई बार प्रिंसिपल और चेक करने के लिए आते हैं, मिलते हैं तो इतनी खुशी वो मेरे को देते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब आज मेरे साथ देख लो क्या हो रहा है, पूरा हरियाणा में कीचड़ फेंका जा रहा है।
चलिए मैं तो देखिए नॉर्म्स पर बात करूंगी और वो बड़ा जरूरी है. सो आईसी इज इम्पोर्टेंट. 11,000 दे टुक फ्रॉम एवरी चाइल्ड, जिसमें एससी के 55 लड़कियों से, विच इज अ कोटा ऑफ 40% रिबेट जो बच्चों को मिलती है. वो आपका बुलाया आपने तो बताएंगे आपको एजुकेशन. एक बार करिए फोन. कौन? हाँ, वो डिप्टी डायरेक्टर जो आए हैं ना, वही आ रहे हैं ना. उनके साथ मेरी क्यों नहीं वहाँ कर पा रही. अब मेरा नीतीश जी से एक प्रश्न था आपके आने से पूर्व कि वो बच्ची का हम एज आयोग किस कंटेंट में केस को जोड़े. फीस में जोड़े तो भी गलत हुआ है, जो कि ये सबूत दे रहे हैं कि 2023 की लास्ट उसकी पर्ची है, उसके बाद फीस नहीं ली. वो 2022 की है ना, वैसे एडमिशन फीस है. हाँ, 11,000 वो मैंने देख ली पर्ची. 2022 की 8/9/2022 को फर्स्ट उसका एडमिशन हुआ. दूसरा जो अरेस्ट कराए गए हैं राहुल और उसके फादर, वो वाला आप पूरा निकालिए. जो इन्होंने व्हाट्सएप चैट करी है, जो भी रिलेशन किया है. हाँ, वो दोनों मोबाइल ट्रेस होने चाहिए. आप बोल और रहे मैं ये हैं कहूँगा कि आप बोल रहे जिस हैं पंखे कि के ऊपर एसपी साहब जो जिस पंखे के ऊपर वो गुड़िया बता रहे हैं इससे लटकी है, वो पंखा भी है ना आपको उसमें लेना चाहिए. अरे मोबाइल तो हमने जैसे जो लड़की का था वो मोबाइल और जो लड़के का था दोनों कब्जे में लिए हुए हैं. उसको हम ऑफिसर जल्द भेज देंगे. अभी मुझे टाइम लगता है आपके शायद किसी उसमें. ऑफिसर से बात हो रही थी जो मेरे साथ वहाँ भेजे होंगे और डीएसपी आपने. उन्होंने बताया कि कुछ चैट्स मिटी हुई हैं, तो आप लोग तो निकाल सकते हो. जी जी तो जी, चैट्स विल मेक वो आउट लाइव द वाले स्टोरी निकालेंगे. क्लियर. बिल्कुल जी. If it is a relationship pressure, we'll have to work on that. If it is a fees pressure, she will tell that. जी. पता लग जाएगा. सब पानी का पानी, दूध का दूध होगा. ये होना चाहिए. बिल्कुल और होना बिल्कुल इसमें होना चाहिए. आपकी वो जो मोबाइल छवि में है ना मैम, सब मिलेगा, सब मिलेगा. कब से इनकी बात हुई, कहाँ ये मिले, कितना टाइम इनको लगा, ये सब पता. बस मुझे एक शंका आपकी बात के बाद हुई कि आपने कहा कि वो आपके भतीजा, आप उसको बोलते थे. वो तो है जी, वो आपको रिश्ता ना उसके था तो दादा गाँव का. भतीजा बोलते हैं. हाँ, तो ऐसा क्या हो गया 3-4 दिन के अंदर कि आपका भतीजे के साथ वो इतना तो गड़बड़ किसका होगा? क्या हो जाए, अब उसका तो है ना जी, क्या नहीं, बता आपने सकते. कहा भाई भाई का झगड़ा होता है, ये कौन होता है. पांडव अब वाला 3 झगड़ा महीने, नहीं है. 2.5 महीने हो, कितने महीने हो गए भाई इलेक्शन को, कितना दिन हो गया? 2 महीने हो गए. 2 महीने हो गए. 2 महीने पहले तक तो उसका पूरा परिवार मेरे साथ ऐसा जुटा हुआ था, जो कि ऑन रिकॉर्ड है. उस बेटी की भी, उसके बाप की भी, उसकी भी. अब 2 महीने में क्या हुआ? 2 महीने में तो नहीं हुआ मैडम. 3 साल से पढ़ रही है, 2022 से पढ़ रही है. आपने कहा कि मित्रता चुनाव में हाँ, हुई है. हाँ. मित्रता चुनाव में हुई है. तो मैम वो है ना, आज वो बेटी चली गई, उसके ऊपर हम है ना कुछ भी नहीं बोलना चाहते. कोई बात नहीं, वो निकालेंगे. वो चैट वगैरह निकाल. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कॉल्स कि पूरी जिंदगी की और 2 महीना नहीं 4 दिन में ही खराब होगी. तो 2 महीना पहले क्यों नहीं हुई? पढ़ तो बात 2022 से रही थी, मैंने पढ़ी थी ना, ठीक चल रहा था. ठीक है, वो अलग विषय है. वो लड़की अभी गांव दोनों में जब में- मेरा प्रोग्राम था उसका, एक बार स्पीच देखो आप, इस पूरा एजुकेशन पे बोली कि ऐसा मेरा दादा मिल नहीं सकता. अब 2 महीना में खराब हो गया. ठीक है, एजुकेशन के नाते आप ये 2-3 पॉइंट्स आप देख लीजिए. द कोटा दे विच दे हैवंट फुलफिल्ड इन द इलेक्शन. दे सेड कि आज के बाद कोई लड़की का फीस नहीं ली जाएगी टिल आई एम अलाइव. इनका बयान है. बिल्कुल. आज डेट हुआ 5 अगस्त 5 अगस्त 2024 से. और अब तक कोई भी पेरेंट्स या कोई भी वो बता दे. और पहले का भी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, कि कोई भी आए ये बताए कि जिसको मेरे पास फोन आया और मैंने उसका समाधान ना किया. चलिए, वो आप राजनीति एक- में ये समाधान करने पड़ेंगे आपको. हाँ, ऐसा नहीं है मैडम. बात है. इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरी नॉलेज में अगर हो, मैं किसी को मरने दूंगा. ठीक है, एजुकेशन की वेट करते हैं और फिर ये वाला क्लियर करके एंड यू वर्क ऑन दिस. दिस इज है ना, एजुकेशन वाले पे वी शुड वर्क ऑन इट. 55 children paying 100% fees only from July. It's not given. Why? मुझे बच्चियों ने बयान दिया, इट्स ऑन मीडिया, कि जुलाई तक हमने
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों फीस दी है। जो फाइनल ईयर में अब है, जैसे ये बच्ची थी, जुलाई तक उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फीस दी है। सेकेंड ईयर कब तक होती है तेरा नाम? लास्ट ईयर लास्ट ईयर थर्ड ईयर में ये पेपर अब तो फाइनल ईयर था ना अब उसका। तो उन्होंने कुछ पे नहीं किया फाइनल ईयर तो फाइनल ईयर की तो नहीं अरे करनी भाई, चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जो बच्ची फाइनल ईयर की, उसके बाद तो फाइनल ईयर ही है ना इस मैडम। बच्ची की बात नहीं कर रही मैं और की बात कर रहा हूँ, जनरल कर रही हूँ। जनरल भी बात नहीं कर फर्स्ट रहा ईयर हूँ। की कहीं जो कोई बच्ची गलती हमारे है, से ना हो रही हो, मैं इसीलिए मैं क्लियर आपको करना बता चाहता रही हूँ, जो बच्चियों ने भी बयान दिया है पेरेंट्स के सामने, आपके कॉलेज में बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हाँ, बैठे क्या- हैं, क्या दिया एग्जाम मैंने? है ना, हूँ। तो बच्चे आए, पेरेंट्स भी आए क्या क्या बयान दिया हमने? कि जो बच्ची आज फाइनल ईयर में है, अब जुलाई में उसकी फीस माफ हुई है हाँ। और ये कहा गया आगे जिंदगी भर माफ। हाँ, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की उन्होंने फीसें दी हैं। दी है, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, दी है। मैं कब कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, दी है। हमने तो 5 तभी तो 5 अगस्त के बाद में- 5 अगस्त के तभी बाद। आप पर राजनीतिक शंका आई है ना। आप बोल रहे थे ना लोग मेरे पीछे पड़ गए। They are providing the buses also आई नो, from last 3 आई to नो, 4 years. सो दिस इज नॉट अ बिग डील। नेता लोग प्रोवाइड करते हैं और जी। वैसे तो सरकार ने करी हुई है बेटियों को फ्री। न करी हुई है जी, अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं हम तो। बेटी पढ़ाओ सरकार बेटी ने बचाओ का करी। नारा जो दे रखा है, ठीक है, हम भी उसमें कुछ हिस्सा बन रहे हैं, भाई इतना ही। ये तो हम देखिए, तो सब आप कुछ तो नहीं कर सकते। नेता लोग जितनी सेवा करें कम है। वो पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, वो तो आपका अलग अपना वो है। मन ने तो मैम, मेरा जब से बना, चाहे मैं जिला प्रमुख रहा 5 साल, 10 से 15, जितनी भी सैलरी आती थी पूरी गौशाला में जाती थी। कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हो, मैंने ना गाड़ी ली, ये ना मैंने पुण्यकर्म कुछ तो और लिया, आपके उसमें काउंट हो गए ना, कर्मों में काउंट हो गए। एक पैसा नहीं लिया, पूरा का पूरा मेरे पास हिसाब है। और इसकी विधायक बना, पूरे की पूरी सैलरी गौशाला में 24 गौशाला है, नंबर बांध दिया कि भी इस महीने इसकी, इस महीने इसकी, इसकी महीने इसकी। चलिए, अच्छी बात, सेवा तो अच्छी बात।